टाइगर को मुख्यमंत्री बनाइए। टाइगर ने कहा है कि शासन दो, प्रशासन ठीक करेंगे। ये टाइगर जयराम महतो की जिम्मेवारी है। साथियों, कि इस बरसात के मौसम में अभी बरसात बाकी है। इस बरसात के मौसम में अभी बरसात बाकी है। दिल थाम करके बैठिए, टाइगर जयराम महतो से मुलाकात बाकी है। कहते हैं साथियों, बुझी समा फिर से जल सकती है। बुझी समा फिर से जल सकती है। डूबी किश्ती समंदर से दूरी तय कर सकती है। बुझी समा फिर से जल सकती है। डूबी किश्ती समंदर से दूरी तय कर सकती है। ऐ नौजवानों, हिम्मत न हार, इरादे ना बदल। इस बरकट्ठा विधानसभा की तकदीर 2024 में बदल सकती है। झारखंड बने 24 वर्ष हो गए। 24 वर्ष हुआ ना जी। 2015 नवंबर 2000 को झारखंड बना। और इस झारखंड जब बना था बिहार से, तो हमारे बाप दादाओं को लगा था कि झारखंड यदि 40% खनिज संपदा पूरे देश को देता है, कोयला हम पूरे देश को देते हैं, यूरेनियम हम पूरे देश को देते हैं, कार्बन भी देते हैं, एल्युमिनियम भी देते हैं, पत्थर भी देते हैं, मैग्नीशियम भी देते हैं। अब कोडरमा में लिथियम भी मिल गया और रांची में सोना का भंडार भी मिल गया। बताओ, इन 24 सालों में क्या इस सरकारों ने आपको अधिकार दिया? दिया क्या? नहीं दिया। बताओ, इस 24 सालों में क्या खतियान आधारित डोमिसाइल नीति, नियोजन नीति सरकार ने लाया क्या? नहीं लाया। हम क्या कर रहे हैं? हम वोट पे वोट, वोट पे वोट, वोट पे वोट, वोट पे वोट देते जा रहे हैं। जिस समय झारखंड अलग हुआ था, आप याद करो, उस समय 20 साल के होंगे, कोई 40 साल के होंगे, कोई 60 साल के होंगे। आज झारखंड अलग हुए 24 साल हो गया। और इस 24 सालों में हम झारखंडियों को ये पता नहीं है कि हम बिहार के हैं कि झारखंड के हैं। बिहार मेरा बड़ा भाई है। तो 2000 में अलग हुआ झारखंड। जब बिहार में खतियान आधारित नियोजन नीति और डोमिसाइल नीति लागू है, तो झारखंड में क्यों नहीं? इस बात को आपको समझना होगा। इसलिए लागू नहीं है कि आपने पूरे झारखंड में 6 सांसद बाहरी जिता के रखा है, पूरे झारखंड में 10 विधायक बाहरी जिता के रखा है। कुछ माटी के विधायक भी जीते हुए हैं, खतियानी भी जीते हुए हैं। लेकिन यदि मिट्टी की बात करोगे, उनको कहोगे कि विधानसभा में और लोकसभा में झारखंड के लिए खतियान की बात करो, तो उनकी पैंट गीली हो जाती है। साथियों, क्यों गीली हो जाती है पता है? वो कहते हैं कि हमारा भाजपा पार्टी, हमारा कांग्रेस पार्टी वाला कि हमारा पार्टी प्रोटोकॉल में ये नहीं कहता है। अरे बताइए, विधायक आप बनाते हैं कि पार्टी बनाती है? उसकी वोट आप देते हैं। वो हमारे लिए पूरे झारखंड के विधानसभा में, चाहे यहाँ पर जानकी यादव विधायक रहे, चाहे अमित यादव विधायक रहे, कोई भी झारखंड में यहाँ के लिए खतियान आधारित नियोजन नीति और डोमिसाइल नीति बनाने का बात नहीं किया। आप एक बात मैं कहना चाहता हूं साथियों, जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। आदरणीय जानकी जी जेबीएम से चुनाव जीते थे। इस इलाके के सारे अल्पसंख्यक भाई, बैकवर्ड लोग, दलित आदिवासी लोगों ने एक बहुमत देकर के जिताया था। क्या हुआ? 6 महीने के बाद में ही वो वॉशिंग मशीन में चले गए, करोड़ों रुपया लेकर के भाजपा में शामिल हो गए। हराया किनको था? भाजपा के उम्मीदवार अमित यादव जी को। याद करिए, ये भाजपा में चले गए, अमित जी का टिकट कट गया, ये निर्दलीय लड़े। अमित जी निर्दलीय लड़े, ये भाजपा से लड़े, लोगों ने अस्वीकार कर दिया। फिर देखिए, जब अमित जी चुनाव निर्दलीय से लड़के जीत जाते हैं, तो बरकट्ठा में रहते हैं, कहते हैं निर्दलीय। चलकुसा में जाकर कहते हैं भाजपा, और बांझेडिया में आकर कहते हैं निर्दलीय। और फिर जाते हैं वॉशिंग मशीन में। राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, पूछे अपने वर्तमान विधायक से, जब भाजपा का राज्यसभा का चुनाव हुआ था, 20 करोड़ रुपया लेके बिक गए। क्या निर्दलीय? वोट दिए थे सारे तबके के लोग, इन्होंने आपका वोट को बेच दिया। पूछिए, 2024 का चुनाव आपके सामने है, आपको पूछना पड़ेगा। दोनों लोग समझिए, इसलिए मैं कहा कि जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, यानी दोनों भाजपा है।
एक भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, वो जीतते हैं तो भाजपा वाला को हराते हैं, फिर भाजपा वाला चुनाव जीतता है तो भाजपा को हराते हैं। इसी कारण से हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया और पिछले चुनाव में ओवैसी को 20,000 वोट दे दिया। हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पिछले 2.5 साल से भाषा का आंदोलन चल रहा है। हम लोग सड़क पर लड़ रहे थे, आप ही के कहने पर आप लोगों ने कहा कि टाइगर जयराम महतो आप चुनाव लड़िए और लोकसभा में अपने उम्मीदवार को उतारिए। टाइगर जयराम महतो ने झारखंड के 8 लोकसभा पे चुनाव लड़ा। और जानते हैं आप, टाइगर अकेले 3.5 लाख गिरिडीह से वोट लाए और सारे उम्मीदवार मिला करके पूरे राज्य से हम 8.5 लाख वोट लाए साथियों। जो आरजेडी, आजसू, जेएमएम की बात नहीं करें, और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनसे हम ज्यादा वोट लाए हैं। यानी झारखंड की जनता हमें कह रही है, टाइगर जयराम महतो को कह रही है, ये पारसनाथ का टाइगर, जयराम महतो 2024 के चुनाव में आओ। झारखंड की जनता आपको मुख्यमंत्री के लिए सरताज देने के लिए तैयार है। 81 विधानसभा में अपने उम्मीदवार को उतारो और बदल दो झारखंड का इतिहास, बदल दो झारखंड की जो लुटेरों ने लूटा है, झारखंड का नवनिर्माण करो। और हम कहने के लिए आए हैं साथियों, आज बांजेडी पावर प्लांट के धरती है, ये धरती में आज 15 साल लगभग प्लांट लगे हो गए। मैं 2010 में मुखिया बना था, 2012 में 8 पंचायत के मुखियाओं के साथ पूछ लीजिएगा आप, 8 पंचायत के मुखिया के साथ हमने प्लांट को 3 महीना को बंद करा दिया था। किस मुद्दे पर? कि जमीन हमारी गई तो नौकरी भी हमारे बाल बच्चे करेंगे, हमारे जमीन वाले करेंगे। आज 32 गांव के लोगों के पास आज इस बांजेडी पावर प्लांट में 5,000 लोग नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग हैं हमारे जमीन वाले? मुश्किल से 700-800 लोग मेंटेनेंस कंपनी या कुली कबाड़ी मिला करके हैं। बाकी लोग कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं और बंगाल के हैं। क्या जमीन हमने इसलिए दिया था कि हमारे यहाँ के नौजवान तेलंगाना और बंबई, दिल्ली में जाके भटकेंगे और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हमारे प्लांट में नौकरी करेंगे? हमारे जमीन पर प्लांट, हमारे राज्य के कोयला से और हमारे राज्य के पानी से चलेगा पावर प्लांट, अरबों रुपया कमाएगा और हमारा बाल बच्चा दिल्ली, बंबई और तेलंगाना में जाके भटकेगा। पूछिए अपने विधायक से, पूछिए पूर्व विधायक से, कि 2 बार उन्होंने 3 बार विधायक रहा, बांजेडी पावर प्लांट के मुद्दे पे बात क्यों नहीं हुई? यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला? इस चुनाव में आपको पूछना पड़ेगा। किसको चुन मिला? तो किसी का फूफा ससुर का नौकरी लग गया, तो किसी का मामा ससुर का लग गया, तो फुफेरा में मेरा बहनों की नौकरी लग गया। इसीलिए हम विधायक चुनते हैं। विधायक बनिएगा, कई इंची जमीन गया आपके प्लांट में, एक विधायक बनते हैं तो उसका भाई ठेकेदारी करता है, एक विधायक बनता है तो उसका बेटा ठेकेदारी करता है। इस बात को आपको समझाने आए हैं कि एक विधायक यदि बनता है तो उसका भाई प्लांट में ठेकेदारी करता है, एक विधायक बनता है तो उसका बेटा प्लांट में ठेकेदारी करता है। क्या ये 32 गांव के लोगों ने जमीन विधायक को बेटे और भाइयों को ठेकेदारी करने के लिए दिया है? ये सवाल आपसे करने हम लोग आए हैं। टाइगर जयराम महतो ने कहा है कि आप शासन हमारे हाथ में दीजिए, प्रशासन को हम ठीक करेंगे। हमको बताइए, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, इस 24 सालों में हमारा इंटर कॉलेज यही कांको में है और भी जितने भी प्रखंड में आपके इंटर कॉलेज हैं, पता करिए, ना फिजिक्स का टीचर मिलेगा, ना केमिस्ट्री का टीचर मिलेगा, ना बायोलॉजी का टीचर मिलेगा। साइंस का केवल एडमिशन पर एडमिशन, एडमिशन पर एडमिशन। बताओ, नीट का तैयारी कौन करेगा? इंजीनियरिंग का तैयारी कौन करेगा? हमारे बच्चे के लिए स्कूल में टीचर नहीं है और इन नेताओं के बच्चों के लिए, क्योंकि इसके पास दौलत है, ये दिल्ली में पढ़ाएंगे, बेंगलोर में पढ़ाएंगे, तो उसी का नाम बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। हो तोर बेटा डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनता जब पढ़बे न करता तो? और सरकार के विधायक दिया तू, वो बहाली करबे न करत तू। हम लोग कहने आए हैं कि जेबी कैसे जेल गेम का सरकार बनाइए, बरकट्टा विधानसभा कोडरमा बरही को जीत करके टाइगर के छोले में दीजिए, टाइगर को मुख्यमंत्री बनाइए। टाइगर ने कहा है कि शासन दो, प्रशासन ठीक करेंगे। ये टाइगर जयराम महतो की जिम्मेवारी है।